मायके का एहसास ससुराल कितना भी प्यारा हो, मायका फिर भी याद आता है। रास्ता कितना भी कठिन हो, मन उधर ही जाना चाहता है। ना जाने क्या आकर्षण होता है। मायके की गलियों में जाते ही सब थकान मिट जाती है। गुजरा जमाना याद आता है, वो बचपन याद आता है। मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा पार्क, मेरा कमरा, मेरी ड्रेस और भी ना जाने कितनी यादें बिखरी होती हैं हर जगह। सच में मायका बहुत याद आता है। जब एक लड़की की शादी होती है, तब शादी हो जाने के बाद लड़की अपना शरीर तो साथ ले जाती है, मगर रूह मायके में ही अपने कमरे की अलमारी में छोड़ जाती है, सोचकर कि ये तो मेरा घर है। फिर पग फेरे पर घर आती है तो सब कुछ पहले जैसा होता है। वही घर, वही आंगन, वही सीढ़ियां, वही अलमारी और उसका कमरा, सब कुछ वैसा ही तो है। अलमारी में बैठी रूह को तसल्ली देती है, देख तू है ना मजे में। माँ बाबा के पास भाई के प्यार से बंधी और बहन के दुलार में इस कमरे में आराम फरमाती हुई फिर दूसरी बार मायके आती है। हर कोई दुलारता है। चाय के बाद अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी रूह अलमारी से बाहर पलंग पर बैठी है, एकदम उदास। पूछने पर रूह कहती है कि अलमारी के सब कपड़े अब उसके नहीं रहे, माँ ने दे दिए इधर उधर। बाली बूंदों से लेकर चप्पल जूतियां छोटी बहन ने ले ली। सूखे काजल और खत्म होने को आई वो गुलाबी लिपस्टिक को माँ ने कचरे में डाल दिया। बचे तुम्हारे सर्टिफिकेट, वो एक पन्नी में डालकर रख दिए गए कि अब इनका यहाँ क्या काम, जब तुम आओगी तो दे देंगे तुम्हें, ताकि ले जाओ इन्हें ससुराल। लड़की थोड़ा गुस्से में मगर आहिस्ता से कहती है, और मेरे सारे पोस्टर, वो तो तुम्हारी शादी की पुताई में ही हट गए थे, मगर शादी की धुन में तुम्हें कहाँ होश था। लड़की को ऐसा लगता है कि माँ बाबा सभी मिलकर उससे सौतेला बर्ताव कर रहे हैं। तभी पास बैठी रूह कहती है, देख फिक्र ना कर, ये कमरा तो तेरा आज भी है, तेरी रूह का बसेरा अब भी यही है। लड़की खुश हो जाती है। थोड़ी देर आंखों को बंद करके इस घर में बिताए हुए उन पलों को महसूस करती है जहाँ कभी वो चिड़ियों की तरह चहका करती थी। 3 दिन अच्छे गुजरते हैं, फिर रूह को कमरे में ही छोड़ चली जाती है ससुराल। अब की बार 6 महीने बाद आती है। 8 घंटे देर से आई ट्रेन ने मायके के सफर को लंबा कर दिया होता है। लड़की घर पहुंचते ही माँ से चाय के लिए कहती है और अपना सामान उठाए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी माँ कहती है, गुड़िया अपना सामान यही छोटे कमरे में रख ले। लड़की तुरंत कहती है, क्यों माँ? तभी माँ कहती है, वो भैया की पढ़ाई होती है ना, इसलिए उसे ऊपर तेरे ही कमरे में शिफ्ट कर दिया, आराम से पढ़ लेगा वहाँ। लड़की वहीं सीढ़ियों पर खड़ी सोचती रह जाती है। वो तुरंत ऊपर दौड़ती हुई जाती है अपनी रूह को तलाशने, तो देखती है कि आंखों में आंसू लिए रूह कमरे की दहलीज पर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर लड़की को एहसास हो जाता है कि अब उसका घर नहीं मायका हो गया है, जहाँ अब वो बस एक मेहमान है उस घर में। उसके एहसास को वक्त ने इस घर से मिटा दिया है। हताश लड़की अपने बैग और स्ट्रॉलर को पलंग और दीवार के बीच के हिस्से में फिट कर लेती है और 3 दिन कभी इस कमरे तो कभी उस कमरे में सोकर गुजार देती है। शादी के 1 साल पहले ही लड़की का मेरे घर का भ्रम टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि लड़कियों के कोई घर नहीं होते। जाते वक्त बैग के कोने में ही रख ले जाती है अपनी रूह को। अब लड़की ससुराल में रहती है और 2 से 3 साल में ही मायके आती है। विदाई से ही खत्म हो जाता है रिश्ता औरतों का।
फिर उसके बाद आंखों के आंसू पहचानने वाला कोई नहीं होता। रोता है दिल जब भी औरतों का ससुराल में, चुप कराने वाला उन्हें कोई नहीं होता। सारे रिश्ते भूल के वो सबको अपनाती है, प्यार से तसल्ली देने वाला उन्हें कोई नहीं होता। हर बात पर ताने वो हर बार सह जाती है, ससुराल में उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं होता। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।